गौरव का आप सभी को नमस्कार। मैं गौरव शर्मा, गौरव मैथ्स पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल के सेशन के अंदर जो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की लास्ट क्लास थी उसके अंदर मैंने आप लोगों को दो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए दिए थे, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 14। तो जल्दी से एक बार हम उन क्वेश्चनों के सॉल्यूशन देख लेते हैं, फिर हम हमारा आज का सेशन चालू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है। एक साइकिल को 2850 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 14% लाभ होता है। यदि यह लाभ 8% रखा जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। मैं आप लोगों से बोलता हूं कि जो मैंने सीपी फिक्स कर दिया है वो सीपी कितना फिक्स कर दिया है 100। अगर उसे 14% लाभ हो रहा है तो वो साइकिल को बेचेगा 114 रुपए में, और उसे यदि लाभ 8% रखना है तो साइकिल को बेचेगा 108 रुपए में। मैंने बोला अगर वह साइकिल को पहले 114 रुपए में बेच रहा है तो क्वेश्चन में कितने में बेच रहा है 2850 रुपए में, यानी 114 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 2850। अगर मैं इसे कैंसिल आउट करता हूं तो मैं आप लोगों से बोलता हूं जल्दी से हम इसे 6 से कैंसिल आउट कर लेते हैं। 8 और 5 13 और 2 15। मैंने बोला 6 एकम 6 और 6 नम्मे 54, 6 चौके 24, 4 बचा, 6 सत्ते 42 और 6 पंजे 30। 19 से कैंसिल आउट करो, 19 दूनी 38 और 38 और 10 48 और 19 पंजे 95। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 25। आपसे पूछा है 108 की वैल्यू, तो 108 गुना 25, 25 8 225 एकम 25 और 2 27। यानी अगर वह वस्तु का साइकिल को 8% लाभ रख रहा है तो उसको साइकिल कितने में बेचनी होगी 2700 रुपए में। जिसने भी कमेंट किया है, जिन ने कमेंट किया है स्टूडेंट्स ने, बिल्कुल सही आंसर है उनका। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। हम आगे बात करते हैं। अब इस टाइप को हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं पिछली क्लास के अंदर, तो जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी है वो पिछली क्लास को एक बार जरूर देखें, जिससे आप लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ये चीजें पता चले। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। आप उस टेलीग्राम लिंक से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को मैथ्स बाय गौरव सर को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का बेनिफिट आपका यह रहेगा कि मैं उस चैनल पर आपके प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ अपलोड करूंगा। तो अगर मैं पीडीएफ अपलोड करूंगा आप वहां से अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपने सुना होगा जो ज्यादा प्रैक्टिस करता है उसे उतनी ही सफलता हासिल होती है। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की उतना ही आप लोगों को सफलता हासिल होगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। चलिए, एक क्वेश्चन और था, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रेता को 75 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। मुझसे बोला 5% हानि, और हानि है तो मैंने बोला था साइन किसका लूंगा माइनस का, और 10% लाभ यानी 110। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर मैं 100 रुपए क्रय मूल्य फिक्स कर देता हूं तो एक 95 और एक कितना हो जाएगा 110। मैंने बोला -5 से और प्लस के 10 तक आने में आपको कितना चलना पड़ेगा, तो आपने बोला 15% आगे चलना पड़ेगा। मैंने बोला अगर 15% यहां पर बढ़ रहा है तो क्वेश्चन में कितना बढ़ रहा है 75। मैंने बोला 1% की वैल्यू 15 5 75, और सीपी हमारा कितना होता है पूरा 100%, तो 100% की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 500 रुपए। यानी जो वस्तु का क्रय मूल्य होगा वो आपका क्रय मूल्य कितना रहने वाला है 500 रुपए। तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करने के लिए दिए थे। अब हम हमारी आज का सेशन चालू करेंगे। चलिए दोस्तों, तो आज हम चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। तो क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों की स्क्रीन पर है, और क्वेश्चन नंबर 15 में आप लोगों से क्या बोला है, यदि किसी वस्तु को 50 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि प्रतिशत वही है जो उसे 70 रुपए में बेचने से होने वाला लाभ प्रतिशत है। तो आपसे पूछा है कि बताइए उस वस्तु पर उपरोक्त लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो एक बार हम देख लेते हैं। पहले अगर मैं बेसिक की बात करूं तो पहले हम क्वेश्चन को बेसिक से सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को जो हमारा अप्रोच हो गया एग्जाम के लिए उससे सोल्व करेंगे। मुझे बोला गया यदि वस्तु को 50 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि, और मैंने आपको पहली क्लास में बताया था जब भी आपकी हानि होती है तो आपका सीपी ज्यादा होता है, तो आपका सीपी ज्यादा होता है और एसपी क्या होता है कम, तो ये आपका क्या होता है लॉस। मुझसे बोला गया होने वाला प्रॉफिट और होने वाला लॉस आपस में बराबर है, यानी प्रॉफिट और लॉस आपस में क्या है बराबर है। भाई बोला हुआ है जो हानि होती है वही क्या होता है लाभ होता है।
मैं आप लोगों से बोलूं सीपी मुझे नहीं पता है, सीपी मुझे नहीं पता है, तो सीपी को मैंने सीपी छोड़ दिया, एसपी मुझे कितना दिया हुआ है 50 और लॉस को मैंने एल छोड़ दिया। ये हो जाती है मेरी इक्वेशन नंबर 1। फिर मुझसे बोला प्रॉफिट, और प्रॉफिट कब होता है जब एसपी बड़ा होता है सीपी से, यानी अगर मैं एसपी में से सीपी घटाऊं तो मेरे पास क्या आएगा प्रॉफिट। एसपी प्रॉफिट कब हो रहा है जब वो कितने में बेच रहा है वस्तु को 70 माइनस का सीपी और बराबर में क्या प्रॉफिट। ये मेरी इक्वेशन नंबर क्या हो गई 2। मुझे बोला गया है ये लॉस और ये प्रॉफिट आपस में क्या है समान, और अगर लॉस और प्रॉफिट आपस में समान है तो मैंने बोला अगर एक पक्ष बराबर है इक्वेशन का तो दूसरा पक्ष बराबर होगा, यानी मैं लिख सकता हूं सीपी माइनस 50 बराबर 70 माइनस का सीपी। मैंने बोला सीपी को इधर ले आओ 50 को उधर ले जाओ, तो सीपी इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, सीपी और सीपी कितने हो गए 2cp बराबर 70 और 50 120, तो जो आपका सीपी आया वो कितना आ गया 60 रुपए। यानी जो वस्तु का आपका क्रय मूल्य निकल कर आया वो क्रय मूल्य कितना निकल कर आया 60 रुपए। मैंने बोला 60 रुपए क्रय मूल्य है तो आप इस क्रय मूल्य की वैल्यू को या तो यहां पुट कर दीजिए या यहां पुट कर दीजिए। मैं क्या करता हूं इस क्रय मूल्य की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में अप्लाई करता हूं। तो मैं आप लोगों से कहता हूं सीपी मेरे पास कितना है 60, सीपी मेरे पास कितना है 60, सीपी की वैल्यू अगर मैं यहां पुट करूं 70 माइनस का 60 बराबर पी, यानी जो मेरा प्रॉफिट निकल कर आया वो प्रॉफिट कितने रुपए निकल कर आया 10 रुपए। लेकिन आपसे परसेंटेज में पूछा है तो मैंने बोला 10 का प्रॉफिट कितने पर हो रहा है, 10 का प्रॉफिट कितने पर हो रहा है 60 पर, और प्रतिशत के लिए कितने से गुणा, और 1/6 को मैं क्या लिखता हूं 16 सही 2/3%, या फिर मैं कह सकता हूं 16.6%। तो ये आपका होता है बेसिक। लेकिन मैं आप लोगों से बोलूंगा एग्जाम में हमें इतनी बड़ी अप्रोच नहीं लगानी है, एग्जाम में हमें क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व करना है। क्या क्या करा वापस समझ लेना। एक वस्तु को 50 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि प्रतिशत उसे 70 रुपए में बेचने पर होने वाले लाभ प्रतिशत के बराबर है, यानी प्रॉफिट और लॉस आपको क्या दे दिया गया है बराबर। अगर मैं लॉस की बात करता हूं तो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था लॉस आपका कब होता है जब सीपी बड़ा होता है एसपी से, यानी सीपी में से अगर मैं एसपी घटाऊंगा तो लॉस आ जाएगा, और अगर मैं एसपी में से सीपी घटाऊंगा तो प्रॉफिट आ जाएगा। मैंने दो इक्वेशन बनाई, लॉस और प्रॉफिट बराबर दे रखा था, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपस में बराबर हो जाती हैं। मैंने सीपी की वैल्यू निकाली, सीपी कितना आया 60, सीपी कितना आया 60। सीपी निकालने की जरूरत पड़ेगी क्यों, क्योंकि जो हमारा लाभ और हानि होता है वो हमेशा किस पे होता है सीपी पर होता है। 60 रुपए सीपी आया, इक्वेशन 2 में पुट किया, प्रॉफिट आया 10 रुपए, 60 के ऊपर आंसर कितना आ गया 16 सही 2/3%। अगर अब मैं आप लोगों से बात करूं कि एग्जाम में आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसे करना है तो जल्दी से एक बार आप लोग ऊपर ध्यान देना। चलिए मैं आप लोगों से बोलता हूं जब वस्तु को बेचा जा रहा है 50 रुपए में, जब वस्तु को बेचा जा रहा है 50 रुपए में तो उसे क्या हो रहा है, तो उसे हो रहा है लॉस, और इसको मैं बोल देता हूं आपका सीपी। फिर मैंने बोला जब वस्तु को बेचा गया 70 रुपए में तो इसको क्या हुआ प्रॉफिट, तो इसको क्या हुआ प्रॉफिट। मुझसे बोला होने वाला प्रॉफिट और होने वाला लॉस आपस में समान है। मैंने बोला अगर वो 1 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है, प्रॉफिट है तो प्लस में, तो उसे 1 रुपए की क्या हो रही है हानि। मैंने बोला क्या प्रॉफिट और लॉस बराबर हो गए क्या, 1 रुपए का लाभ 1 रुपए की हानि, प्रॉफिट और लॉस क्या है बराबर। मैं आप लोगों से बोलता हूं मैं दोनों एसपी का अंतर निकालता हूं, दोनों एसपी का अंतर, दोनों एसपी का अंतर आपका बराबर होगा लाभ व हानि के अंतर के, लाभ व हानि के अंतर के। आगे इस चीज को मैं आपको समझा दूंगा ये कैसे बराबर होता है। तो मैंने बोला दोनों एसपी का अंतर, तो यानी 70 माइनस 50। आगे मैं क्वेश्चन सीधा सोल्व करूंगा, आप लोगों को यहां पर लिखकर बता दिया है। लाभ हानि का अंतर, लाभ कितना 1, अंतर के लिए माइनस, हानि कितनी माइनस का 1, यानी माइनस माइनस प्लस हुआ तो 2 कितने के बराबर आ गया 20 के बराबर, 1 कितने के बराबर आ गया 10 के बराबर। मैंने बोला 1 की मेरी हानि है, 1 की मेरा क्या है प्रॉफिट, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 10। अगर मैंने बोला 70 रुपए में बेचने पर 10 रुपए का लाभ हुआ, 70 रुपए में बेचने पर 10 रुपए का लाभ हुआ तो उसको खरीदा कितने में होगा 60 में खरीदा होगा क्या, भाई नॉर्मल सी बात है। 70 रुपए में बेचने पर 10 का लाभ हुआ तो खरीदा कितने में 60 में, सीपी कितना आ गया 60। तो आप यहां से प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकाल सकते हैं 10 में 60 और गुणा में कितना 100, आपका आंसर कितना आ जाएगा 16.6
प्रतिशत। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 16.6%। तो ये आपकी अप्रोच रहने वाली है एग्जाम के लिए, जिससे आप क्वेश्चन बहुत जल्दी सोल्व कर सकें। एक बार इसे समझिए। आगे हम और क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं इसी प्रकार के, तो वहां से आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। चलिए, तो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला? बिल्कुल इसी टाइप का आपका क्वेश्चन है। किसी वस्तु को 524 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपए में बेचने पर हानि। वस्तु का क्रय मूल्य। मुझसे बोला एक वस्तु को बेचा जा रहा है कितने रुपए में? 524 रुपए में। और जब 524 रुपए में बेचा जा रहा है तो उसे हो रहा है प्रॉफिट। मैंने बोला कोई सीपी होगा, उसके ऊपर कुछ प्रॉफिट हुआ, 524 में बेच दिया। इस सीपी के ऊपर भी कुछ लॉस हुआ और लॉस होने के बाद इसे बेच दिया गया कितने रुपए में? 452 रुपए में। मैं आप लोगों से कहता हूं, मुझसे बोला उतना ही लाभ उतना ही प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट 1 का तो लॉस भी कितने का? 1 का। मैंने बोला अंतर निकालिए 524 और 452 का, दोनों एसपी का अंतर, और बराबर +1 और -1 का अंतर कितना हो गया? 2। अभी आपको पिछले क्वेश्चन समझाया था। तो ये 4 में से 2 गए 2, 12 में से 5 गए 7, 2 की वैल्यू 72, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 36। यानी 36 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ होगा और 36 रुपए का आपको क्या हुई होगी? हानि हुई होगी। मैंने बोला किसी वस्तु को आपने 524 रुपए में बेचा और 524 रुपए में बेचने पर 36 रुपए का लाभ हुआ, तो खरीदा कितने में? 14 में से 6 गए 8, 11 में से 3 गए 8। आपका आंसर कितना आ जाता है? 488 रुपए। आपका आंसर कितना आ जाता है? 488 रुपए। तो ये आपका छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं। अब एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए। वापस बोल रहा हूं, +1 और -1 का जब मैं अंतर निकालूंगा तो +1 में से -1 घटाऊंगा तो कितना आएगा? 2। तो अगला क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 17 में आप लोगों से क्या बोला गया है? किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर हुई हानि का दुगना है। मुझसे बोला 900 रुपए में जब वस्तु को बेच रहा है तो जो लाभ हो रहा है वो 600 रुपए में बेचने पर होने वाले हानि का क्या है? दुगना। यानी लाभ दुगना है किससे? हानि से। मैंने बोला पहले वस्तु को उसने बेचा 900 रुपए में। पहले वस्तु को उसने कितने में बेचा? 900 रुपए में। और जब उसने 900 रुपए में बेचा, जब उसने 900 रुपए में बेचा तो उसे क्या हुआ? प्रॉफिट। फिर उसने वस्तु को बेचा कितने रुपए में? 600 रुपए में। और उसने जब वस्तु को 600 रुपए में बेचा, जब उसने वस्तु को 600 रुपए में बेचा तो उसे क्या हुआ? लॉस। मैंने बोला होने वाला प्रॉफिट लॉस का दुगना है। मैंने बोला अगर लॉस 1 का है तो प्रॉफिट कितने का हो गया? 2 का। मैंने बोला 1 का लॉस दुगना है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितने का हो गया? 2 का। मैं आप लोगों से बोलता हूं अगर मैं 2 और 1 का अंतर निकालता हूं, 2 और 1 का अंतर निकालता हूं, मैंने बोला 2 में से मैंने 1 घटाया, 2 में से अगर मैंने 1 घटाया तो आया कितना? 3। यही तो करोगे 2 माइनस और माइनस का 1 बराबर 900 माइनस का 600, तो 3 बराबर कितना? 300। तो 1 बराबर कितना? 100। यानी जो उसे हानि हुई वो कितने रुपए की हुई? 100 रुपए की। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 100। तो अगर मैं बात करूं प्रॉफिट की, अगर मैं बात करूं प्रॉफिट की, प्रॉफिट कितना है? 2। अगर 1 यूनिट 100 के बराबर तो 2 यूनिट कितने के बराबर? 200 के बराबर। यानी उसे जो प्रॉफिट हुआ था वो कितने रुपए का? 200 रुपए का। 900 की वस्तु बेची, 200 का प्रॉफिट कमाया, तो सीपी कितना आया? 700 रुपए। सीपी कितना आया? 700 रुपए। ये आपका छोटा सा क्या था? क्वेश्चन। कुछ ही सेकंडों में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा यदि आपको ये अप्रोच लगाना आती है। चलिए, तो आशा करता हूं आपको चीजें समझ में आ रही हैं, और चीजें समझ में आ रही हैं तो आप लोगों को पता है आप लोगों को क्या करना है। आपको वीडियो अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है, और क्वेश्चन नंबर 18 भी आपका इसी टाइप का है। तो क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों को खुद को करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। आशा करता हूं आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देख रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा देख रहे हैं तो आप सभी लोगों के आंसर बिल्कुल सही आने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों को खुद से ट्राई करना है। आगे बात करते हैं।
तो अगर मैं आगे बात करता हूं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 22 तक हमने पिछली क्लास में कर लिए थे, तो आज हम 22 से आगे चालू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन के ऊपर है और क्वेश्चन नंबर 23 में आप लोगों से क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 23 में आप लोगों से बोला है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। यानी 15 वस्तुएं, उनका जो क्रय मूल्य है वो 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। जो क्वेश्चन में बोला है हम उसी को अप्लाई कर देते हैं। मुझसे बोला गया 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी सीपी बराबर है 12 वस्तुओं के एसपी के बराबर, और हमें पता है अगर बराबर का साइन है तो सीपी की वैल्यू कितनी हो गई 12 और एसपी की वैल्यू कितनी हो गई 13। यानी मैं कहता हूं कि किसी वस्तु को 12 रुपए में खरीदा गया, किसी वस्तु को 12 रुपए में खरीदा गया, किसी वस्तु को 12 रुपए में खरीदा गया और उसे 15 रुपए में बेचा गया, उसे 15 रुपए में बेचा गया, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट कितने का हुआ 3 का। मैंने बोला ये 3 का प्रॉफिट हुआ कितने पर, सीपी पर। सीपी कितना 12, सीपी कितना 12, 3 का प्रॉफिट 12 पर और प्रतिशत के लिए 100। 3 एकम 3, 3 चौके 12, और अगर मैं 4 का भाग दूंगा तो प्रॉफिट परसेंट आप लोगों का कितना आता है 25%। तो प्रॉफिट परसेंट आप लोगों का कितना आता है 25%। बड़ा सिंपल सा आप लोगों का सवाल। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 इसी टाइप का है, और क्वेश्चन नंबर 24 में आप लोगों से क्या बोला है, 400 आमों का विक्रय मूल्य 320 आमों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत। 400 आमों का विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य की बात हो रही है तो कौन सा, एसपी बराबर है 320 किसके, सीपी के। 0 से 0 कैंसिल, 8 चौके 32 और 8 पंजे 40। तो मेरे पास यहां से निकलकर आया रिलेशन 5 एसपी बराबर 4 सीपी, और हमें पता है अगर बराबर में है वैल्यू तो एसपी की वैल्यू 4 और सीपी की वैल्यू 5। मैं बोलता हूं वस्तु खरीदी, सीपी यानी खरीदी, खरीदी कितने में 5 में, वस्तु खरीदी कितने में 5 में, वस्तु खरीदी कितने में 5 में, बेची कितने में 4 में, बेची कितने में 4 में, खरीदी कितने में 5 में, बेची कितने में 4 में। 5 में खरीद कर 4 में बेच रहा है तो उसे लॉस हुआ कितने रुपए का, 1 रुपए का। मैंने बोला 1 का लॉस किस पे, सीपी पर। सीपी कितना 5, सीपी कितना 5, 1 का लॉस 5 पर और प्रतिशत के लिए 100। आपका आंसर कितना आया 20%। तो होने वाली हानि परसेंट आपकी कितनी आ गई 20%। तो ये आपका छोटा सा क्वेश्चन देखिए एक बार जल्दी से। तेरी छोटी सी झलक। चलिए आगे बात करते हैं अब अगले क्वेश्चंस की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 25 स्क्रीन के ऊपर है, और क्वेश्चन नंबर 25 को हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 आप लोगों से क्या कहता है, 39 दर्जन आम बेचने पर एक व्यक्ति को 13 दर्जन आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। चलिए तो एक बार हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। मुझसे बोला जब वो 39 दर्जन आम बेच रहा है, क्या बेच रहा है 39 दर्जन आम। अगर मैं आपसे प्रॉफिट की बात करूं तो जो आप प्रॉफिट होता है वो आपका क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। मैं आप लोगों से कहता हूं कि अगर उसने 39 दर्जन आम बेचे, अगर उसने 39 दर्जन आम बेचे तो क्या उसने 39 दर्जन आम खरीदे भी होंगे क्या। यानी अगर वो 39 दर्जन आम बेच रहा है तो उसने खरीदे भी कितने होंगे 39 दर्जन आम। जब उसने 39 दर्जन आम बेचे तो उसे प्रॉफिट हुआ 13 दर्जन आम का विक्रय मूल्य के बराबर। तो 13 दर्जन विक्रय मूल्य के बराबर तो मैंने क्या लिख दिया एसपी, क्रय मूल्य के बराबर होता तो मैं क्या लिख देता सीपी। 39 दर्जन आम बेचे तो खरीदे भी कितने 39 दर्जन
और 39 दर्जन आम बेचने पर 13 दर्जन आमों के विक्रय मूल्य यानी किसके, एसपी के बराबर लाभ हुआ। तो प्रॉफिट की जगह क्या आ गया, 13 एसपी। सीपी हम इधर ले आते हैं तो 39 सीपी बराबर 39 में से 13 गया, कितना बचा, 26 एसपी। 13 तिया 39, 13 दूनी 26। तो मेरे पास रिलेशन आया 3 सीपी बराबर 2 एसपी। यानी वस्तु को खरीदा कितने में गया, 2 में, बेचा कितने में गया, 3 में। खरीदा 2 में, बेचा 3 में, प्रॉफिट कितने का, 1 का, कितने पर, सीपी कितना, 2 और प्रतिशत के लिए 100। आपका आंसर कितना आ गया, 50%। यानी होने वाला लाभ परसेंट कितना आया, 50%। जल्दी से क्वेश्चन देखिए, फिर हम इसकी छोटी सी अप्रोच कुछ सेकंडों में क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। प्रॉफिट निकाला जाता है एसपी माइनस सीपी से। 39 दर्जन बेचे गए, अगर 39 दर्जन बेचे गए तो खरीदे भी कितने गए होंगे, 39 दर्जन। 39 दर्जन बेचने पर 13 दर्जन के विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य यानी क्या, एसपी के लाभ होता है, तो 13 एसपी सोल्व करा, सीपी 2 एसपी 3, प्रॉफिट 1/2 गुणा में 100। चलो अब मैं बात कर रहा हूं इसकी छोटी सी अप्रोच जो हम इसको सीधा सोल्व कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से कहता हूं हमें कुछ नहीं करना, हमें कुछ नहीं करना। मैं बोलता हूं अगर आपको विक्रय मूल्य के बराबर लाभ दे रखा है, किसके बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर, तो मैं कहता हूं लाभ कितने का हुआ, मैंने आप लोगों से पूछा लाभ कितने का हुआ, 13 का। लाभ कितने का हुआ, 13 का। सीधा क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे, 39 दर्जन बेचने पर 13 दर्जन विक्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ, लाभ। तो मैंने ऊपर लाभ लिख दिया 13। अगर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है तो कितने का हुआ, 39 का, और इसमें से आप लाभ को घटा दीजिए और गुणा में कितना, 100। तो 13/26 गुणा कितना आ जाएगा, 100। 13 एकम 13, 13 दूनी 26। आपका आंसर कितना आ जाता है, 50%। कुछ ही सेकंडों में आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। लेकिन कब, ये घटाना कब है, जब विक्रय मूल्य के बराबर क्या दे रखा है, प्रॉफिट आपको दे रखा है। चलिए आगे वाले क्वेश्चन में हम सीधा इसी तरीके को अप्लाई करेंगे, कैसे करना है वो हम देखते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 26 में आप लोगों से क्या बोला है, 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होती है, हानि। जब लाभ हो रहा तो पिछले क्वेश्चन में मैंने माइनस किया था, हानि होगी तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलिए एक बार सोल्व करते हैं। मुझे पूछा है हानि प्रतिशत, मुझे पूछा है हानि प्रतिशत। तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि भाई मेथड तो आप लोग खुद लगा लेना, मेथड तो आप लोग खुद लगा लेना। मैं सीधा बता देता हूं कैसे होगा। हानि कितने की हो रही है, 4 की। विक्रय मूल्य के बराबर या क्रय मूल्य के बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर। और अगर विक्रय मूल्य के बराबर है तो 36 बेच रहा था, हानि है तो प्लस, और गुणा में कितना, 100। तो 4/40 और गुणा में कितना, 100। 0 से 0, 4 से 4। आपका हानि परसेंट कितना आ जाता है, 10%। आपका हानि प्रतिशत कितना आ जाता है, 10%। कुछ ही सेकंडों का क्वेश्चन। वापस बता देता हूं, अगर विक्रय मूल्य पर आपको कैलकुलेशन दी गई है तो लाभ हमेशा क्या होगा, माइनस, और हानि हमेशा क्या होगी, प्लस। पिछले क्वेश्चन में लाभ दिया था, हमने माइनस किया था, हानि दी है तो इसमें क्या कर दिया है, प्लस। कब, जब आपकी कंडीशन किसके ऊपर है, विक्रय मूल्य के ऊपर। चलिए, और क्रय मूल्य का बहुत आसान है, हम उसके ऊपर एक क्वेश्चन अभी सोल्व कर लेंगे। आप इस पोर्शन को नोट डालकर लिख सकते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन नंबर 27 स्क्रीन के ऊपर है। और क्वेश्चन नंबर 27 में आप लोगों से क्या बोला है, 60 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इस बार कंडीशन बदल दी गई है। कंडीशन क्या बदल दी गई है, जो इस बार लाभ हो रहा है वो किसके बराबर हो रहा है, क्रय मूल्य के बराबर। अगर क्रय मूल्य के बराबर आपका लाभ हो रहा है तो हम बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। मैं आप लोगों से बोलता हूं, आपको क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। आपको कुछ नहीं करना, चुटकियों का क्वेश्चन। लाभ कितने का हो रहा है, लाभ कितने का हो रहा है,
15 का। क्रय मूल्य के बराबर हो रहा है, हमें कुछ नहीं करना, 15 का लाभ हो रहा है कितने पर, 60 पर, और प्रतिशत के लिए 100। यहां पर हमें कुछ भी नहीं घटाना। क्यों? मैंने बोला 60 अगर उसने बेचे तो 60 खरीदे भी तो होंगे, तो सीपी कितना हो जाता है, सीधा 60 हो जाता है। भाई 60 बेचे तो 60 खरीदे, तो सीपी कितना 60, और लाभ कितने का 15 का। 15 एकम 15, 15 चौके 100, 4 से मैंने कैंसिल आउट किया। आपका आंसर कितना आ गया, 25%। एक लाइन और कुछ ही सेकंडों का आपका ये क्वेश्चन होता है। अगर विक्रय मूल्य पर आपको लाभ दे रखा है या विक्रय मूल्य पर हानि दे रखी है तो आपको प्लस या माइनस करना पड़ेगा। क्रय मूल्य पर दे रखा है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चलिए तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हमारा इतना ही था। आशा करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी, और जो आज हमने क्वेश्चन किए हैं इंपॉर्टेंट है, लाभ हानि से बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।